ब्याज दरों में घटौती 2 दिसंबर को एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट कट करे। हमारा ये मानना है कि आरबीआई विल बी कॉशियस एंड वुड लाइक कपल ऑफ मोर मंथ्स, क्योंकि अगले 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च में जो बेस इफेक्ट है वो काफी अनफेवरेबल है और उसके कारण ये अनुमान है कि इन्फ्लेशन में फिर से एक तरह का स्पाइक आने की संभावना है। इसलिए हमारा यह अनुमान है कि आरबीआई विल अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच एटीट्यूड। इट विल गिव अ कमेंट्री विच इज मोर एकोमोडेटिव और वो इस कमेंट्री में दे विल एक्नॉलेज कि इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन में स्पेशली काफी घटौती हुई है, लेकिन दे वुड स्टिल लाइक टू वॉच sort of how the base effect plays out, and secondly they would also like to have a look at the budget and the government's commitment to ensure that fiscal deficit जो है वो 4.1% के दायरे में रहता है और द क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन जो आरबीआई कह रही है गवर्नमेंट को कि आप जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है आई सब्सिडीज है उनमें आप कंट्रोल कीजिए, न कि विगत 2 वर्षों में जैसे ज्यादा से उसमें प्लान एक्सपेंडिचर में 80,000 करोड़ लास्ट ईयर और उसके पहले 1 लाख करोड़ 2 साल पहले कटौती करके कंसोलिडेशन फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीजें देखने के बाद ही आरबीआई अपना स्टांस अकोमोडेटिव करेगी एंड मार्च के आसपास रेट की संभावना मुझे लगता है मार्केट है, लेकिन मार्केट में काफी क्लैमर है कि आरबीआई इमीडिएटली रेट कट करे, लेकिन आरबीआई विल बी मोर कॉशियस। मैं आपकी लिस्ट देख रहा था जो शेयर आपको पसंद है, ब्रिटानिया, अच्छे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं इस बार भी। ये बताइए किस तरह के लक्ष्य हैं आपके ब्रिटानिया पर और यहाँ पर क्या निवेश कर लेना चाहिए इन स्तरों पर? अनिल भाई, अगर आपने ब्रिटानिया के तिमाही नतीजे देखे तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने काफी हद से बीट किया है। हमारा यह अनुमान है कि रॉ मटेरियल्स का जो उनको टेलविंड मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स में जो कटौती हुई है उसके कारण उनको काफी फायदा हुआ है उनके मार्जिन्स में, और उनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है इट इज मूविंग मोर टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड बिस्किट्स, जिसके कारण they have been able to also get very good price increases. कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण हमारा अनुमान है कि ब्रिटानिया इन इस साल में और अगले साल में रेवेन्यू ग्रोथ रफली 14.5% इस साल और 16.5% सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर देखेगा, और इसका जो आप प्रॉफिट्स में इसका रूपांतर रफली 29% इंक्रीज प्रॉफिट्स में इस साल और अगले साल 30.2% इंक्रीज होगा। कंपनी के आरओई बहुत स्ट्रांग है, रफली 48% आरओई इस साल हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, विच विल रिमेन मोर और लेस सिमिलर इन FY16, और इसलिए स्टॉक्स जो 30.5 टाइम्स FY16 ट्रेड हो रहा है, अभी भी हमें लगता है कि रफली 200 to 250 रुपीज ओवर 1 year पीरियड वन इन्वेस्टर्स कैन मेक इन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ओके, तो ब्रिटानिया में यहाँ से भी एक बेहतरीन अपसाइड और स्टॉक लाइमलाइट में फोकस में आता हुआ दिख रहा है। 3% की बड़ी उछाल हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर बात करते करते अजय की रिकमेंडेशन के बाद, लेकिन एक सीमेंट स्पेस में आपने एक स्टॉक पसंद किया अजय और वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। मिड कैप स्टॉक्स में सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी का माहौल है, आपकी पसंद जेके लक्ष्मी सीमेंट ही क्यों है? जेके लक्ष्मी सीमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम इन दिस ईयर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हमारे एनालिस्ट का अनुमान है कि उनकी टोटल कैपेसिटी रफली 12.5 लाख 2 साल में होगी, और उनका जो स्प्रेड है वो विद एक्सेप्शन ऑफ साउथ ऑल द अदर एरियाज ऑफ द कंट्री विल बी कवर्ड बाय जेके सीमेंट। वी आर एक्सपेक्टिंग एंड द स्टॉक इज अवेलेबल रफली एट $100 EV per ton on FY16 capacity basis, which our analyst feels still leaves a lot of scope for re-rating. तो हमारा 1 year टारगेट इन जेके लक्ष्मी रफली 425 to 430 रुपीज है, विद एन अपसाइड, फर्दर अपसाइड as the cement prices also start moving up. We are expecting a revenue growth in JK Lakshmi of 22% in this financial year, followed by 33% growth in sales in next financial year. And bottom line growth, a very strong bottom line growth we are expecting of roughly around 123% this year. The stock's ROE is around 17.5-18%, and it is trading currently at 16.2 times 1 year forward earnings. ओके, तो ये राय आती हुई जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी। तो 2 स्टॉक बेहतरीन जो यहाँ पर पसंद किए हैं
इस वक्त अजय ने वो साफ तौर पर ब्रिटानिया और जेके लक्ष्मी सीमेंट, कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेकर आएंगे अजय की टॉप पिक्स में से इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, मजबूत शुरुआत के बाद यहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिख रही है। निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ 3 अंक नीचे, सेंसेक्स पर मजबूती बची है महज 15 अंकों की। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी अब भी बरकरार है, 0.5% से ज्यादा मजबूत है मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से ज्यादा की तेजी। तो ब्रॉडर मार्केट में माहौल अब भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन दिग्गजों में कहीं कहीं बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। और जब ब्रॉडर मार्केट मजबूत हो, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तेज हो, वहीं पर फोकस करना ठीक है। हमारे साथ प्रभुदास लियादर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हेड अजय बोडके जुड़े हुए हैं। ब्रेक के पहले उन्होंने 2 बेहतरीन शेयर हमारे साथ शेयर किए, ब्रिटानिया और जेके लक्ष्मी सीमेंट। एक और ऐसा स्टॉक आपकी लिस्ट में अजय, और वो है अशोका बिल्डकॉन। बताइए क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अशोका बिल्डकॉन का अगर आप, इट्स वन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स इन रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, महाराष्ट्र बेस्ड, बट दे हैव अ प्रेजेंस पैन इंडिया बेसिस पे। दे आर अ लार्ज प्लेयर बोथ इन द ईपीसी एज वेल एज द बीओटी साइड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। टोटल 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक उनका है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन को अपना फोकस बनाया है, जो मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि बिफोर मार्च आई थिंक अ लार्ज चंक ऑफ ऑर्डर्स विल बी पुट आउट फॉर बिडिंग ऑन ईपीसी बेसिस। हमारा अनुमान है कि द कंपनी विल बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस लार्ज ऑर्डर्स विच विल बिड आउट बाय द गवर्नमेंट। और हमारे एनालिस्ट का ये मानना है कि ओवर नेक्स्ट 2 years द कंपनी हैज द पोटेंशियल टू रफली डबल इट्स टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन। कंपनी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन वेरियस एसपीवीज दैट इट हैज फॉर्म्ड। एसबीआई मक्वारी जॉइंट वेंचर ने काफी सारे एसपीवीज में निवेश किया है, आईडीएफसी ने काफी एसपीवीज में निवेश किया है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, फाइनेंशियल पार्टनर्स। We are expecting that in FY15 and 16, the company will have revenue growth of 21.5% this year, followed by 29.3% in next financial year. The company is trading at 20 times 1 year forward earnings, and we are expecting a target price of 176 rupees in the medium term in Ashoka Buildcon. ओके, और कौन सी छोटी मझोली आईटी कंपनियां हैं जो आपके रडार पर हैं? क्योंकि माइंडट्री एक नाम मुझे दिख रहा है आपकी लिस्ट में। Mindtree, our analyst is very positive on. The results have been very positive. The company has posted very strong volume growth in the quarter gone by. We are expecting a target price of around 1350 rupees in the medium term in Mindtree, and that is essentially based on a revenue growth of 18.5% this year, followed by 22% in next financial year, which will translate into a bottom line growth of roughly 22% this year and roughly 31.8% in next financial year. The company is trading at a very attractive PE of 12.9 times FY16 earnings. The 1350 is the target price for Mindtree. The company has very strong management and good depth of management. ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर माइंडट्री के स्टॉक पर। तो माइंडट्री और अशोका बिल्डकॉन 2 और स्टॉक है जो पसंद है अजय को, जहाँ पर वो करना चाहते हैं खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर अपनी बेहतरीन पिक्स, बेहतरीन रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेटल पैक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है अच्छे